नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। आसनसोल में बड़े ही धूमधाम से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। दुर्गापुर में वैक्सीन की कमी को लेकर आक्रोश, अस्पताल प्रबंधन पर दुर्व्यवहार का भी आरोप। अंडाल में सिंडिकेट पर बड़ा एक्शन, तृणमूल बूथ अध्यक्ष समेत 2 गिरफ्तार। कांडला में देर रात बवाल, तृणमूल समर्थक के घर में आगजनी से सनसनी। निरसा के सिवलीबाड़ी में नौजवान एक्शन कमेटी का गठन, ग्रामीणों ने नशे के सौदागरों को दी सख्त चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से दोबारा भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद बीजेपी की ओर से विजय जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं विजय जुलूस के दौरान मंत्री अग्निमित्रा पॉल को गाड़ी पर बज रहे ढोल नगारों की धुन पर जश्न मनाते हुए देखा गया। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करेंगी, विकास कार्य करेंगी और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक भी करेंगी। इसके साथ ही टीएमसी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जनता की सुरक्षा के बजाय अपनी सुरक्षा और दिखावे पर ज्यादा पैसा खर्च किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की गतिविधियों की जानकारी जुटाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्यों मंत्री होने से डांस नहीं करने का क्या ये मना है क्या? डांस भी करेंगे, काम भी करेंगे, लोगों के साथ भी रहेंगे, कार्यकर्ता के साथ भी रहेंगे, सब दुर्गापुर महकमा अस्पताल में बिल्ली, कुत्ता और सांप काटने की वैक्सीन नहीं मिलने पर सोमवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मरीजों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल के मुख्य द्वार को जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि तय समय पर अगली खुराक लेने पहुंचे मरीजों को वैक्सीन नहीं है कहकर वापस लौटाया जा रहा है। लोगों ने अस्पताल के कुछ डॉक्टरों और कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है। वहीं अस्पताल के सुपर डॉक्टर धीमान मंडल ने कहा कि वैक्सीन की सप्लाई फिलहाल अनियमित है, इसीलिए सभी मरीजों को समय पर टीका देना संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि मंगलवार से स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। स्टील फेडरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया আমাদের ফেডারেশন আছে, তার একটা প্রোগ্রাম আজকে আমরা করতে এসেছি। আজকে সব থেকে বড় সমস্যা ছিল, আমি যেহেতু ঠেকা আছি, ঠেকার সব থেকে বড় সমস্যা কি 40% ডিডাকশন দুর্গাপুর স্টিল প্লান্টে হতে যাচ্ছে। এমনি একটা নোটিশ পেয়েছি আমরা। সেই নোটিশের বিরুদ্ধে, ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে আমরা এই জমাত করতে এসেছি। আমাদের স্পষ্ট বার্তা 40% ডিডাকশन চলবে না। पश्चिम वर्धमान के अंडाल में सिंडिकेट और रंगदारी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अंडाल थाना पुलिस ने तृणमूल के बूथ अध्यक्ष रामजीवन लोहार और उसके सहयोगी मुन्ना साव को गिरफ्तार किया है। दोनों पर खनन क्षेत्र में सिंडिकेट चलाने और कोयला कारोबारियों समेत स्थानीय लोगों से अवैध वसूली करने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक भुगतान नहीं करने वालों को काम करने से रोका जाता था। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने छापेमारी कर दोनों को दबोचा। अब पुलिस इस नेटवर्क के पीछे मौजूद बड़े सरगनाओं और राजनीतिक कनेक्शन की जांच में जुट गई है। पूर्व वर्धमान के कांडला में रविवार देर रात हिंसा और आगजनी की बड़ी घटना सामने आई है। पूर्ण लक्ष्मी ताला इलाके में एक तृणमूल समर्थक के घर पर हमला कर आग लगाने का आरोप है। पीड़ित परिवार का दावा है कि कुछ युवक नशे की हालत में पहुंचे, गाली गलौच और पत्थरबाजी के बाद घर और बाहर खड़ी कार में आग लगा दी। आरोप यह भी है कि आग बुझाने से रोकने के लिए पानी की टंकी का कनेक्शन तोड़ दिया गया। घटना में घर का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है।
আমার জানলা দরজা আমার এসি আমার সারা ঘর পুড়িয়ে আমার খাট তোষক সব শেষ করে দিয়েছে। বাইকও পুড়িয়ে দিয়েছে? বাইক সব, আমার বাড়ির ট্যাঙ্কি, আমার বাড়ির পাইপ সব কিচ্ছু রাখিনি। যারা এসেছিল তাদের চিনতে পেরেছে? সবাইকে চিনি, সবাইকে চিনি। থানায় অভিযোগ করবেন? অবশ্যই। কতটা আতঙ্কিত লাগছে এই কালকের এই ঘটনার পর? প্রচন্ড। আমরা কালকে রাত থেকে বাড়ি ছাড়া, এখন সকালে বাড়ি এসেছি আমরা। ভোটের পর কি বাড়ি ছাড়া হয়ে গেছিলেন? না ভয়ে? না না, ছেলেরা ছিল না, আচ্ছা, আমরা সবাই ছিলাম। আপনার হাজবেন্ড কি পার্টি করে, মানে আপনারা কিসের সমর্থক? আমরা তৃণমূল। সেই কারণে কি ঝুট ঝামেলা, কাউকে মার ধর, কোনো অশান্তি কোনোদিনই আমরা কোনো কিছু আর করি না। যারা এসেছিল তারা কোনো পার্টি করে কি? निरसा के सिवलीबाड़ी उत्तर पंचायत में बढ़ते नशा और ब्राउन शुगर कारोबार के खिलाफ ग्रामीणों ने बड़ी बैठक कर आवाज बुलंद की है। गोशिया मस्जिद के समीप आयोजित बैठक में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। बैठक में युवाओं को नशे से बचाने और समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया। वक्ताओं ने चिंता जताई कि ब्राउन शुगर का जाल अब स्कूल कॉलेज के छात्रों तक पहुंच चुका है। इस दौरान सर्वसम्मति ने नौजवान एक्शन कमेटी का गठन किया है। कमेटी गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाकर नशा कारोबारियों की सूचना पुलिस को देगी। नुक्कड़ सभा, रैली और पोस्टर बैनर के जरिए लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताए जाएंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से अवैध नशा कारोबार पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। प्रशासन कहीं न कहीं देखिएगा, हम लोग के क्षेत्र में जो प्रशासन है उसको सबके बाय नेम इससे पहले भी जेल भेज चुके हैं, तो उसको तो पता है ना कि कौन यहाँ धंधा फैलाया हुआ है। तो वो अगर प्रशासन अगर चाह लेगा तो एक दिन में उसको उठा के जेल भेज सकता है। तो हम लोग अपना समाज में एक नौजवान कमेटी का बैठक रखे कि जागरूकता पैदा करना है। हर एक लड़का अपना काम पहचान लेगा कि हमको नशा को रोकना है तो नशा रुक जाएगा। इसलिए कि प्रशासन और पब्लिक दोनों मिल के ये काम को ख़त्म किया जाए। तो सिवलीबाड़ी हो, हिरबान हो, कंचंडी, आप देखिए ना, आए दिन देखिए नशा के खिलाफ कहूँ ना कहूँ प्रोग्राम। और ये इतना गंदा नशा है जिसको रोकने के लिए हम लोग एक कमेटी बनाए। कमेटी बना के आज सिवलीबाड़ी में रोकेंगे, कल निरसा रोकेंगे, परसों हर एक जगह हम लोग इसको बंद कराना चाहते हैं। एक हफ्ता में आगे कमेटी के सामने सरेंडर हो जाए, और नहीं तो पूरे प्रशासन को लेकर हम लोग उसको जेल भिजवाएंगे। जो सजा देना होगा देंगे, इस पर आप लोग अहद करना होगा। हमारा बाप भी है, हमारा भाई भी है, तो वहाँ कुछ नहीं देखा जाएगा। जो गलत कर रहा है, बेच रहा है, इसी मोहल्ले का पी रहा है, मोहल्ला बर्बाद हो रहा है। पहले अपने मोहल्लों को दुरुस्त करेंगे, तब दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे को बोलेंगे। हमारे अंदर 1000 गड़बड़ी है। हम हजारीबाग के संजय सिंह क्रिकेट स्टेडियम में फ्रेंडली मैच के दौरान सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने एचडीसीए पदाधिकारियों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई। विधायक ने एक परिवार के दबदबे की बात कही और चेतावनी दी कि रवैया नहीं बदला तो स्टेडियम में मैच आयोजन की अनुमति नहीं देंगे। मैच में सांसद मनीष जायसवाल भी मौजूद थे। विधायक की नाराजगी के बाद मैदान में कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया और दर्शकों के बीच चर्चा तेज हो गई। इस घटनाक्रम के बाद जिले की खेल और राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है। देखिए, जो क्रिकेट एसोसिएशन हजारीबाग का है वो हमेशा से अपना मनमानी कर रहा है और बार बार खास करके हमको अपमानित करने का कार्य कर रहा है। इससे पहले भी रणजी का मैच हुआ तो प्रोटोकॉल के तहत ही, मान लीजिए विधायक आपको पसंद नहीं है, स्मार्ट विधायक नहीं है, तो एक प्रोटोकॉल के तहत भी आप एक खबर दे सकते थे कि मैच हो रहा है। और आपको बता दूं, मैं लाइफ टाइम मेंबर भी हूं। लाइफ टाइम मेंबर के तहत भी आप एक खबर कर सकते थे। जहां भी मदद का जरूरत होता मैं तो हर समय खड़ा रहा, शुरू से खड़ा रहा क्रिकेट स्टेडियम के लिए। शुरू से जब स्टेडियम नहीं बना था, जब चारदीवारी नहीं हो रही थी, तो उस समय भी मैं खड़ा था और जो यथासंभव हो सका मदद किया। सीमा देसाई क्रिकेट मैच हुआ, उसमें भी आप अपमानित किए, उसमें भी मैं खून के घूंट पी के रह गया कि चलो आज न कल इन लोग को होगा। जब इनको जरूरत होती है कि पेपर ब्लॉक लिखाना है, ये मदद का जरूरत है, उसमें प्रदीप प्रसाद विधायक याद आते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि अमीरों का खेल है, सिर्फ बड़े घर के लोग ही क्रिकेट स्टेडियम को चलाएंगे और एक ही परिवार का मोनोपोली चलेगा, एक ही के चाहने वाले लोगों का मोनोपोली चलेगा। ये इनकी मंशा है जो साफ साफ झलकती है। क्रिकेट एसोसिएशन का मतलब ये होना चाहिए कि यहाँ के हजारीबाग के जो आम जन है, जो प्रतिभाशाली प्लेयर है, उसको हम लोग चिन्हित करें और उनको यथासंभव मदद करके आगे लाएं। आज का जो घटना घटा उसके बारे में मैं बता दूं कि मेरा नाम किसको का और जनप्रतिनिधि और लाइफ टाइम मेंबर का एक मैच हो रहा था का, उसमें मेरा नाम डाल दिया गया। जब आप नाम डालते हैं किसी का तो उसको पूछना चाहिए कि आपको मैच में प्लेयर है तो आप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे।
पूछना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि अभी हम आपका नाम कैसे डाल सकते हैं। पश्चिम बंगाल में सीएम शुवेंदु ने कैबिनेट की दूसरी बैठक में महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना और फ्री बस सेवा को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लागू होते ही बंगाल की महिलाओं को 1 जून से हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही 1 जून से सभी महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त में सफर कर सकेंगी। वहीं मदरसा को मिलने वाले तमाम सरकारी सहायता को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसमें इमाम और मुआजिम को मिलने वाला मासिक भत्ता भी शामिल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।